क्या आप जानते हैं कि आज की ये सुबह आपके लिए कोई साधारण दिन नहीं बल्कि एक स्वर्गीय अवसर है। आज जब आपकी आंखें खुली हैं तो ब्रह्मांड के रचयिता ने आपके जीवन की किताब में एक नया और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है। आज हम यहाँ सिर्फ शब्दों को सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन, अपने परिवार और अपने भविष्य के ऊपर सामर्थ्य घोषणाएं करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगले कुछ मिनट आपकी पूरी सोच और आपकी पूरी तकदीर को बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि आप कल की थकावट, किसी पुरानी हार या चिंताओं के बोझ के साथ जागे हैं तो अभी रुक जाइए। अपने कानों को और अपने दिल को खोल लीजिए, क्योंकि आज स्वर्ग की सामर्थ्य आपके घर उतरने वाली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सुबह की इन शक्तिशाली घोषणाओं में डूबने से पहले यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की सुरक्षा और उनकी आशीष का घेरा आज पूरा दिन आपके और आपके प्रियजनों के चारों ओर बना रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस रूहानी परिवार का हिस्सा बने। आपका ये एक छोटा सा फैसला आपके जीवन में बड़े चमत्कार का बीज बन सकता है। आज की ये सुबह आपकी पुरानी नाकामियों को हमेशा के लिए खत्म करने और एक नई जीत की शुरुआत करने के लिए है। यदि आप आज अपनी सफलता, अपनी चंगाई और अपनी स्वर्गीय बरकत को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हर एक शब्द को अपने जीवन पर लागू करें। आज की इस पवित्र भोर में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत करता हूँ। सुबह की ये ताजगी इस बात का प्रमाण है कि प्रभु की दया अभी भी आपके साथ है। पवित्र शास्त्र नीति वचन अध्याय 18 और उसकी 21 आयत में स्पष्ट लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इसका सीधा और सरल मतलब ये है कि आप जो बोलते हैं वही आपके जीवन में घटता है। यदि आप हार बोलेंगे तो हार मिलेगी, लेकिन यदि आप आज सुबह मेरे साथ मिलकर जीत की घोषणा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अपनी आंखें धीरे से बंद करें, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखें और पूरे अधिकार के साथ इन शब्दों को महसूस करें। मैं घोषणा करता हूं कि आज की ये सुबह मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर रही है। मैं घोषणा करता हूं कि आज का दिन मेरे लिए प्रभु की नई और अटूट करुणा लेकर आया है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक विजेता हूं और मैं आज जो भी कार्य अपने हाथों में लूंगा उसमें मुझे अलौकिक सफलता मिलेगी। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी बुद्धि आज दिव्य ज्ञान से भर चुकी है और मैं आज हर छोटा बड़ा फैसला प्रभु की अगुवाई में लूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि आज का सूरज मेरे लिए सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि नई उम्मीदें और खुशखबरी लेकर आया है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं हारने के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में प्रभु की महिमा को चमकाने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आज मेरे अंदर एक नई ऊर्जा और एक नया उत्साह है जो मुझे हर मुश्किल से पार ले जाएगा। अब हम बीमारियों के ऊपर प्रभु के वचनों के साथ सामर्थी घोषणाएं करेंगे। पवित्र शास्त्र भजन संहिता 103 की आयत 3 कहती है कि वो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इसी वचन पर खड़े होकर मैं घोषणा करता हूँ कि आज मेरा शरीर हर प्रकार की बीमारी और कमजोरी से पूरी तरह आजाद है। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु के कोड़े खाने से मेरे शरीर का एक एक अंग चंगा हो चुका है, जैसा कि यशायाह 53 की आयत 5 में लिखा है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे सिर के पिछले हिस्से में होने वाला दर्द और भारीपन अभी इसी वक्त यीशु के नाम में खत्म हो जाए। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी आंखों के नीचे की सूजन और आंखों की जलन प्रभु के ठंडे स्पर्श से अभी दूर हो गई है। मैं घोषणा करता हूँ कि दांतों के मसूड़ों का इन्फेक्शन और दर्द प्रभु की सामर्थ्य से चंगा हो गया है। मैं घोषणा करता हूँ कि गले की खराश और आवाज का बैठना अभी इसी पल ठीक हो जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे कंधों की नसों का खिंचाव और गर्दन की जकड़न अभी यीशु के नाम में ढीली पड़ जाए। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी हथेलियों की जलन और उंगलियों का सुन्नपन अभी इसी वक्त प्रभु के लहू से साफ हो जाए। मैं घोषणा करता हूँ कि छाती में होने वाली जलन और भारीपन अभी गायब हो जाए। प्रभु का वचन मत्ती 8 की आयत 17 कहता है कि उसने आप ही हमारी कमजोरियों को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। इसी सच्चाई को मैं अपने जीवन पर लागू करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पेट की हर समस्या, गैस और पाचन की खराबी अभी यीशु के नाम में चंगी हो जाए। मैं घोषणा करता हूँ कि पित्त की थैली और गुर्दे की कोई भी पथरी या दर्द प्रभु की आग से भस्म हो जाए। मैं घोषणा करता हूँ कि रीढ़ की हड्डी का दर्द और कूल्हे की तकलीफ अभी इसी क्षण गायब हो जाए। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे घुटनों के जोड़ों का दर्द और चलने में होने वाली जकड़न प्रभु के सामर्थी स्पर्श से चंगी हो चुकी है। मैं घोषणा करता हूँ कि एड़ियों का दर्द और तलवों की जलन अभी इसी वक्त यीशु के नाम में खत्म हो जाए। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी त्वचा पर होने वाली एलर्जी, खुजली और लाल चकत्ते प्रभु के पवित्र लहू से धोकर साफ कर दिए गए हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू आज मेरे और मेरे घर के चारों ओर एक अटूट सुरक्षा की दीवार है। मैं घोषणा करता हूँ कि आज कोई भी बुरी नजर, कोई भी दुर्घटना और शैतान की कोई भी गुप्त चाल मेरे या मेरे परिवार के पास नहीं फटक सकती।
जैसा कि भजन संहिता 91 की आयत 11 कहती है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। मैं घोषणा करता हूं कि जब मैं आज अपने घर से बाहर कदम रखूंगा तो स्वर्ग के दूत मेरे आगे आगे चलेंगे और मेरे रास्तों को सीधा करेंगे। हे यहोवा यिरे, मैं आज अपनी आर्थिक स्थिति के ऊपर आपकी आशीष की घोषणा करता हूं। फिलिप्पियों 4 की आयत 19 कहती है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। इसी वचन पर भरोसा रखकर मैं घोषणा करता हूं कि आज मेरे व्यापार, मेरी नौकरी और मेरे हाथों की मेहनत पर स्वर्ग की बरकत उतर चुकी है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अब कर्ज का गुलाम नहीं रहूंगा, बल्कि मैं देने वाला बनूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि आज मेरे लिए बरकत के वे द्वार खुल रहे हैं जो सालों से बंद थे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी मेहनत का फल आज 7 गुना होकर मेरे पास आएगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार प्रभु की एक अनमोल भेंट है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे घर में आज से हर तरह का लड़ाई झगड़ा, कड़वाहट और चिड़चिड़ापन यीशु के नाम में खत्म हो गया है। मैं घोषणा करता हूं कि घर के सभी सदस्यों के बीच एक नया और गहरा प्रेम जन्म ले रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे बच्चे आज प्रभु के मार्ग पर चलेंगे और उनकी बुद्धि दुनिया की गंदगी से सुरक्षित रहेगी। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे घर की बातचीत में सिर्फ प्रभु की स्तुति और प्रेम के शब्द होंगे। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे परिवार पर आने वाला हर संकट आज सुबह की इन घोषणाओं से टल चुका है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा मन प्रभु की शांति से भरा हुआ है। यूहन्ना 14 की आयत 27 में प्रभु ने कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि भविष्य का कोई भी डर या चिंता आज मेरे ऊपर अधिकार नहीं रख सकती। मैं घोषणा करता हूं कि डिप्रेशन और अकेलेपन की हर जंजीर यीशु के नाम में टूट गई है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रभु ने मेरे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वे भलाई की हैं, बुराई की नहीं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा आने वाला समय पिछले समय से कहीं ज्यादा बेहतर और गौरवशाली होगा। मैं घोषणा करता हूं कि आज मैं जहां भी अपना हाथ रखूंगा वो काम प्रभु की कृपा से सफल होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास रखें कि जो शब्द आज आपने सुने हैं वे स्वर्ग के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं। शैतान आज आपके जीवन से हार चुका है। आज जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे और अपने दिन के कार्यों में लगेंगे तो याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु की सामर्थ्य आपके आगे आगे चल रही है। लोग आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक देखेंगे। आज आपकी हार एक बहुत बड़ी और प्रभावशाली गवाही में बदल चुकी है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इन सामर्थी घोषणाओं का हिस्सा बनाया। हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन हमारे जीवन का सबसे शानदार दिन होगा। आज शाम को जब हम वापस लौटेंगे तो हमारे मुंह में आपकी तारीफ के गीत होंगे। ये सारी प्रार्थना और ये सारी घोषणाएं हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अति पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इन घोषणाओं को पूरे यकीन के साथ सुना है तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। इस वीडियो को दूसरों को भेजें ताकि उनका दिन भी सामर्थी बने। कल सुबह फिर मिलेंगे इसी चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर नई घोषणाओं के साथ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।